हेलो डिवाइन सोल्स, कैसे हैं आप सब। एक्चुअली डिवाइन फैमिली, ये एक अलर्ट मैसेज है उन डीएफ के लिए जो कहीं ना कहीं इन सिचुएशन में है। कल नाइट से ये एनर्जी बहुत ज़्यादा आप लोगों को फील हो रही होगी और मॉर्निंग से तो बहुत ज़्यादा ही आप लोगों को इंटेंस एनर्जी फील हो रही है, जहाँ पे सैड एनर्जी है, साथ में ओवर थिंकिंग हो गई या ऐसी चीज़ें जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्टक हो रहे हो। मैं जिसकी बात करने जा रही हूँ वहाँ पे सबसे ज़्यादा मुझे ये दिख रहा है डिवाइन फेमिनिन को अपनी एज को लेके, शादी को लेके, अगर शादी हो गई है तो अपने बच्चों को लेके बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रही हैं। देखिए डिवाइन फेमिनिन, अगर आप लोगों के लिए कोई भी रिश्ते आ रहे हैं, ठीक है, इंगेजमेंट हो रही है, फिर भी रिश्ते टूट रहे हैं, मीन्स यूनिवर्स चाहते ही नहीं है कि आप उस रिश्ते में जाओ या कोई ना कोई नया कर्मा क्रिएट हो। ठीक है, अगर आपने बहुत अच्छे से खुद पर काम किया है और आप चाह रहे हो कि मेरी एज बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो, परेशान हो रहे हो, या फिर घर वाले बहुत ज़्यादा वो भी दुखी हो रहे हैं आपको देख देख के कहीं ना कहीं, तो आपको लग रहा है कि अब इस सारी चीज़ों को छोड़ के मैं शादी कर लेती हूँ। वहाँ पर भी अगर कोई रिश्ता आ रहा है और बात नहीं बन पा रही है, मीन्स आप जिस लेवल का काम किए हो, मीन्स जो आपने अपना इनर वर्क किया है, वहाँ पे आपको सिर्फ सोलमेट ही मिल सकते हैं। लेकिन जो रिश्ते आपके लिए आ रहे हैं, अगर वो कार्मिक है तो वो रिश्ता बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आप लोगों को ये क्वेश्चन रहता है कि क्या अगर डीएम नहीं आएंगे तो क्या हम फिर से कार्मिक वर्ल्ड में जाएंगे, क्या ऐसा होता है। तो डीएफ देखिए, अगर आपने बहुत ईमानदारी से अपने ऊपर काम किया है, अपने सारे ब्लॉकेज को हील किया है, इशू को भी हील किया है, तो आपको सिर्फ सोलमेट ही मिलेंगे। ठीक है, अगर इसलिए डिले हो रहा है तो बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। तो आप लोगों को ये सोचना है कि वो इंसान मेरे लिए काबिल नहीं है, इसीलिए ये रिश्ता टूट रहा है, या जो भी आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो किसी भी चीज़ को लेके जो मैंने बताया है, ठीक है, अपनी एज को, अपने बच्चों को लेके। तो इसमें स्पेशली मैं अगर बताऊं तो एक साइकिक अटैक भी हो रहा है आपके ऊपर, क्योंकि जब भी हम लो एनर्जी में जाते हैं तो वहाँ पे अटैक्स भी होते हैं हमको और परेशान करने के लिए। ठीक है, एक यूनिवर्स की तरफ से आपको हेल्प तो मिल रही है, यूनिवर्स तो चाह रहे हैं कि आप इन 3D के चीज़ों से बाहर निकलो। जो आप इतना परेशान हो रहे हो अपनी शादी को लेके, अगर आपको ये जर्नी दी गई है तो बिल्कुल आपको सरेंडर ही कर देना है यूनिवर्स को कि आप मेरी शादी करवा रहे हो, नहीं करवा रहे हो, किस एज में होगी, क्या होगा, मुझे इसके बारे में सोचना ही नहीं है। सब कुछ डिवाइन के हाथ पे है और डिवाइन टाइमिंग में ही होगा। ठीक है, आप लाख कोशिश कर लो शादी करने के लिए, अपने लाइफ में किसी सोलमेट को मैनिफेस्ट करने के लिए, लेकिन जब तक वो डिवाइन टाइमिंग नहीं आएगा, ऐसा कोई भी पर्सन आपके लाइफ में नहीं आ सकता, या आएगा भी तो कुछ टाइम के बाद चले जाएगा। और आप लोगों ने देखा भी होगा और ये कंप्लेन भी करते हो कि कभी हम अपने डीएम से मूव ऑन होते हैं, हम किसी और की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, भले सामने वाला पर्सन आके खुद ही हमें प्रपोज करे या अपनी फीलिंग शेयर करे शादी के लिए, बट जब हम यहाँ से हाँ बोलते हैं तो अचानक से वो गायब हो जाते हैं। तो इसीलिए यूनिवर्स बता रहे हैं कि 3D की चीज़ों में आप जितना भी फंसोगे वो चीज़ आपसे दूर हो जाएगी। आपको बिल्कुल भी अटैचमेंट किसी से नहीं रखना है। जो आपका पर्पस है, जो आपका काम है, उस पर आप ध्यान दो। कभी होता है कि आप अपना इनर वर्क कर रहे हो, सडन से कोई भी आपकी लाइफ में आ रहा है या कोई रिश्ता आपके लिए आ गया है, आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो आप अपना सारा इनर वर्क छोड़ के बस वहीं पे लग जाते हो, या आपका ध्यान पूरा वहीं पे चले जाएगा। दिन भर आप उन्हीं के बारे में सोचोगे, बात करोगे। ठीक है, वो चीज़ देखो, वो ठीक है जो आप लोग करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि अब मेरी इनसे शादी होने वाली है तो मैं अब इनको टाइम दूँ, लेकिन साथ में ही आपका जो काम है आपको वो ज़रूर करना है। अगर आप वहाँ पे थोड़ा सा भी ऐसा करोगे कि मुझे बस हो गया, मुझे तो सब कुछ मिल गया है, सोलमेट भी मिल गया है, सब कुछ ठीक हो गया है, तो वहाँ पे यूनिवर्स को बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा उस पर्सन के दिमाग को घुमाने के लिए। ठीक है, वो तुरंत वो पर्सन बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है, आपसे बात नहीं करेगा और कहीं ना कहीं वो रिश्ता भी टूट जाएगा।
फिर आपको समझ आएगा कि हाँ, मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। अपना सारा टाइम हो गया, अपनी एनर्जी वेस्ट कर रही थी इस पर्सन के ऊपर, जबकि सब ये इल्यूज़न है। और ये इल्यूज़न ही है जहाँ पे हम सोच रहे हैं कि कब होगा, ठीक है, एज बढ़ रही है, कब सारी चीज़ें टाइम से होगी। तो ये एज, टाइम, ये सब कुछ एक इल्यूज़न होता है जहाँ पे आप लोगों के दिमाग में ये ओवरथिंकिंग आ रही है। इस चीज़ को आप लोग ख़त्म करो, ठीक है। अभी इस वक्त जो डीएफ की एनर्जी है वहाँ पे मुझे ये ज़्यादा दिख रहा है, ठीक है। भले वो डीएम से डिटैच हो रही है, वो सोच रही है कि मुझे अब डीएम चाहिए नहीं, ठीक है। कई डीएफ की ये एनर्जी है, वो डीएम से बात नहीं करना चाहती हैं, लेकिन किसी और सोलमेट को अट्रैक्ट कर रही हैं अपने लाइफ में, या फिर मैनिफेस्ट कर रही हैं, ठीक है। शादी के रिश्ते आ रहे हैं तो वहीं पर वो अपनी ये हो रहा है कि सारा 100% वहाँ पे दे रही है। तो ये चल रहा है डीएफ के साथ, जहाँ पे वो ओवर थिंकिंग के साथ बहुत ज़्यादा सैड वाली एनर्जी पे है कि कब लाइफ में सब कुछ ठीक होगा। बहुत परेशान हो रही है अपने आने वाले फ्यूचर को लेके। तो डीएफ इस बात को अच्छे से समझिए कि आपके ओवर थिंकिंग करने से कुछ भी आपको नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो इसीलिए सारी चीज़ों को लेट गो करो। ये जानती हूँ कि लेट गो करना, अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको मतलब पेन ही मिल रहा है और आप सोच रहे हो कि इस सिचुएशन से मैं कब बाहर आऊँ, तो वहाँ पे अगर आप ये सोच भी रहे हो कि कब ठीक होगा, ओवर थिंकिंग करके आप परेशान हो रहे हो, तो क्या इससे आपको कुछ मिल रहा है? कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है, और बल्कि आपकी एनर्जी लो हो रही है, आप निगेटिव हो रहे हो, ठीक है। होप छोड़ रहे हो, बिल्कुल अपने आप को ऐसा समझ रहे हो कि लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं होने वाला है, ठीक है। मनी की भी प्रॉब्लम, शादी भी नहीं हो रही है, फैमिली वाले भी सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, डीएम भी नहीं है, ठीक है। अपनी बॉडी को लेके परेशान हो रहे हो, और गिल्ट वाली एनर्जी में भी आप आ रहे हो कि आपकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, आपके फैमिली वाले खुश नहीं हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हें कितना पेन दे रहे हो, ठीक है। तो ये आपकी वजह से कुछ भी नहीं हो रहा है, सब कुछ यूनिवर्स करवा रहे हैं। वो जानते हैं कि आपके लिए क्या बेस्ट है। हम अगर अपने लिए अच्छा सोच रहे हैं तो यूनिवर्स हमारे लिए बहुत अच्छा सोच रहे हैं। भले हमें अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब वो चीज़ आपके सामने आएगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि क्यों सारी चीज़ें डिले हो रही थी, और जिन्होंने अपने ऊपर काम नहीं किया है उनके साथ ये सिचुएशन आ ही रही है जहाँ पे सारी चीज़ें डिले हो रही हैं। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप इतने सालों से अपने ऊपर काम कर रहे हो, अपना इनर वर्क कर रहे हो, फिर भी कुछ भी ठीक क्यों नहीं हो रहा है, हमने तो अपने ऊपर सारा काम कर लिया है, तो एक बात मैं उन डीएफ से कहना चाहती हूँ, या तो आप इस जर्नी में नहीं हैं, या आपका जो इनर वर्क है वो सही तरीके से नहीं हो रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर आप इस जर्नी में होते तो आपकी ग्रोथ भी होती, और अगर आपका इनर वर्क सही होता तो आपके लाइफ में सारी चीज़ें ठीक भी होती, ठीक है। अगर आपने 3-4 सालों से बहुत अच्छे से काम किया है, लेकिन जहाँ थे आप अभी भी वहीं पे हो, मीन्स आप गलत डायरेक्शन में हो। तो अच्छे से पहले ये कंफर्म करें कि आप इस जर्नी में हो कि नहीं हो, या आपका जो इनर वर्क है वो सही हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये था एक अलर्ट मैसेज उन डीएफ के लिए जो अभी इन सारी चीज़ों से गुजर रही हैं। ये उनको बताना ज़रूरी है कि कहीं वो कुछ गलत डिसीजन ना ले ले जल्दबाजी में, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा कि अभी ये एनर्जी क्यों है। और जिन्होंने मुझसे रेकी सीखा है, मैंने उसमें आप लोगों को बताया है बैलून एक्टिविटी, वो इस वक्त ज़रूर करें, ठीक है। अगर आप इस एनर्जी में हैं तो इस एनर्जी से बाहर निकलने के लिए बैलून एक्टिविटी आप डेली करो, ठीक है। तो जो भी आप लोगों के डाउट होते हैं आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट्स में, इंस्टा या मेल में। तो चलिए अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।